हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज तन्मय। चलिए देखते हैं कल मार्केट कैसा मूव कर सकता है और सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे। ये है मंथली एक्सपायरी कल का दिन और आज वेडनेसडे था। आज मार्केट ने काफ़ी थोड़ा कंफ्यूजिंग मूव दिया था। लाइक ऑलमोस्ट लास्ट 5 to 8 डेज मार्केट काफ़ी कंफ्यूजिंग रहा है। सिंस जब से ये वाला ब्रेकआउट आया है तब से हम लोग को थोड़ा एक कंफ्यूजिंग मार्केट ही मिला है, राइट। वीडियोस भी मैं नहीं बना रहा था क्योंकि कोई क्रिस्टल क्लियर व्यू नहीं मिल रहा था, जस्ट बिकॉज ऑफ द टिपिकल प्राइस एक्शन द मार्केट हैज़ बीन डूइंग। और विक्स 11.65 इसी के आसपास घूम रहा है, 12 जा रहा है, कभी कभी 11, 10, 10:30 भी आ रहा है। तो काफ़ी दिक्कत भरा माहौल है, स्पेशली ऑप्शन सेलर्स के लिए, इवन हर एक ट्रेडर्स के लिए। बायर्स लोग भी काफ़ी मज़े में है, ऐसा भी बात नहीं है। सो अभी आज तो लास्ट 30 मिनट्स पे डीके का भी अच्छा मिला है। सो चलिए देखते हैं मार्केट का मूव कैसा रह सकता है और अभी इक्विटी का आउटलुक कैसा रहेगा कंपेयर टू बॉन्ड्स एंड गोल्ड। तो गोल्ड अभी आप लोग को दिख रहा है कि 2005 फिर से 2000 प्लस चल रहा है गोल्ड। नाउ दिस इज वट एवर, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग विद द वर्ल्ड की मल्टी एसेट कन्फर्मेशन हम लोग को नहीं मिल रहा है, क्योंकि सारे एसेट्स ही ऊपर है, बॉन्ड्स भी ऊपर है, गोल्ड भी हायर है और इक्विटी मार्केट्स भी हाई बना रहे हैं, स्पेशली इंडिया। बाकी इक्विटी मार्केट्स का पता नहीं। नास्डैक थोड़ा देख लेते हैं। नास्डैक थोड़ा सा करेक्टेड है, लाइक यहाँ पे टॉप बनाया था 16756 का और उसके बाद अभी करेंटली चल रहा है 12,820। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा डाउन नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा करेक्शन तो आईटी पे ड्यू टू यूएस सिचुएशन थोड़ा सा बनना ही था, क्योंकि बैंकिंग क्राइसिस आया है। बट बैंकिंग क्राइसिस उन्होंने अच्छे से झेला है एंड वी स्टिल कैन सी फ्रॉम द टॉप्स कि कुछ 23-24% जैसा डाउन है। तो डाउ भी कुछ खास डाउन नहीं है। यहाँ से फिर से डाउ को भी एक बाउंस बैक मिला था, ये वाला बाउंस बैक काफ़ी तगड़ा था। और उसके बाद यहाँ से भी एक बाउंस मिला है और अभी फिर से सस्टेन कर रहा है यहाँ इस वाले ट्रेंड पे। तो देखते हैं कि यहाँ से फिर से रिवर्सल जाता है या यहाँ से ब्रेकआउट मिलने का चांसेस बनेगा, क्योंकि ब्रेकआउट काफ़ी पास में है। 35,500 क्रॉस करते ही यहाँ पे इसको निकल जाना चाहिए, राइट। अभी 33,524 चल रहा है, 2000 पॉइंट्स का डिस्टेंस है अप साइड के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर यूएस मार्केट्स। इंडियन मार्केट्स पे मार्केट काफ़ी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है और करेंटली वी आर नॉट रियली फार अवे फ्रॉम आवर ऑल टाइम हाई। एंड ऑल टाइम हाई कुछ 44,000 के आसपास था और करेंटली अभी चल रहा है 42,829 आज के क्लोजिंग के हिसाब से, राइट। सो यहाँ पे जो सीन बन रहा था कि अगर हम लोग इसको अगर ब्रेकआउट की तरफ मान सकते हैं, देन दिस इज़ द पोल, दिस इज़ द फ्लैग एंड दिस इज़ द ब्रेकआउट, राइट। यहाँ से ब्रेकआउट आया था। तो अगर पोल एंड फ्लैग रूल्स के हिसाब से चलते हैं, देन वी शुड बी गेटिंग समवेयर अराउंड, यस देयर इट इज़। तो ये पोल जितना बड़ा है, राइट, ये समवेयर अराउंड 1500 पॉइंट्स, ठीक है। तो 1500 पॉइंट्स का मूव हम लोग को इस फ्लैग के ब्रेकआउट आने के बाद यहाँ पे कुछ 1500 पॉइंट्स का मूव मिलना चाहिए। तो यहाँ पे 1500 पॉइंट्स का मूव हम लोग को कितना तक मिलेगा, इफ़ वी कैलकुलेट आफ्टर दिस ब्रेकआउट, हम लोग टॉप से पकड़ते हैं 42,574 से 1500 पॉइंट्स कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। लाइक ऑलमोस्ट आवर टॉप 44,000 लेवल्स। तो 44,000 लेवल्स मिलने वाला है ऐसा लग रहा है, अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन करता है, ठीक है। ये ब्रेकआउट सस्टेन करता है फ्लैग एंड पोल का, तो इसके लिए हम लोग काफ़ी स्ट्रांग मूव चाहिए। और अगर ये सस्टेन करता है, यहाँ पे स्लोली स्लोली भी सस्टेन करेगा, तो हम लोग को एटलीस्ट फॉर द फोर्सिंग फ्यूचर हम लोग को हायर विक्स नहीं मिल रहा वाला है। और अभी मार्केट पे डर काफ़ी कम है। अब डर कम है तो डायरेक्शन भी क्लियर रहना चाहिए, क्योंकि अगर साइडवेज मूव आता है देन आई एम श्योर कि विक्स को थोड़ा बढ़ना चाहिए, लेकिन विक्स नहीं बढ़ रहा है। ऑप्शन सेलर्स के लिए प्रीमियम्स नहीं बढ़ रहे हैं ऑप्शन मार्केट्स पे। तो दिस इज़ द एक्चुअल सिचुएशन वी आर फेसिंग। अब इसको कैसे टैकल करें, करेंटली आई हैव नो आंसर। इसके लिए सबसे सॉल्यूशन, बेस्ट सॉल्यूशन ये रहेगा कि हम लोग इस पीरियड को वेट आउट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे फेक आउट आता है, मार्केट रिवर्स भी करता है, तो रिवर्सल के लिए भी मार्केट के पास कुछ खास यहाँ पे सपोर्ट्स नहीं है। लाइक द लास्ट सपोर्ट इज़ 41,600, सॉरी फर्स्ट सपोर्ट, उसके नीचे हम लोग को ये 41,000 का सपोर्ट मिलेगा। तो ये दोनों सपोर्ट्स हम लोग को मिलने वाला है, इससे ज़्यादा सपोर्ट्स नहीं है। और अपर साइड पे एक क्रिस्टल क्लियर 43,000 एक लेवल्स बन रहा है ऊपर पे, और 43,600 और एक लेवल बन रहा है। तो ये दोनों हम लोग को अचीव करने में शायद उतना तकलीफ नहीं होना चाहिए, कंसिडरिंग द फैक्ट कि मार्केट पे अभी इस सिनेरियो पे हम लोग अगर एक्सेप्ट आईटी सेक्टर लाइक सीएरएक्स आईटी छोड़ के, वी गोइंग टू सी, अगर ये पॉसिबली अगर रिवर्सल बना लेता है, देन विल बी वेरी इन अ गुड स्पेस, कि मार्केट के लिए स्पेशली इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। वी गोइंग टू गेट अ न्यू हाइज
और मैं जिस बारे में बात कर रहा था फॉर बैंक निफ्टी, लेट मी गो टू बैंक्स ओनली। तो एच डी एफ सी बैंक इज़ वेरी मच क्लोज टू इट्स ऑल टाइम हाई, राइट। ऑल टाइम हाई एच डी एफ सी बैंक का कुछ आसपास था 17,024-23 के आसपास। सो इस ऑल टाइम हाई के आसपास बन रहा है। एच डी एफ सी बैंक ने काफ़ी तगड़ा कमबैक किया है, और ये वाला जो पूरा एकदम कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन दिख रहा है, ये बैंक निफ्टी पे लास्ट जो ये एकदम लंबा खड़ा पोल एंड फ्लैग वाला मूव आया था, ये उसके लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब देखना पड़ेगा कि यहाँ से ये ब्रेकआउट दे रहा है कि नहीं, विच सीम्स टू बी द लाइकली सोल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है मार्केट पे, और वी गोइंग टू सी कि ये जो बॉक्स पैटर्न है इसको ऑलमोस्ट लाइक ब्रेक किया था एच डी एफ सी बैंक ने ऑन 17 अप्रैल, और उसके बाद फिर से अटेम्प्ट करने वाला है, क्योंकि यहाँ से थोड़ा रिजेक्शन आ रहा है ऑब्वियसली, बिकॉज ये एक रेजिस्टेंस का पॉइंट था। अब जितना रेजिस्टेंस हिट करेगा मार्केट उतना अच्छा है, ताकि वो रेजिस्टेंस वीक हो जाए एंड वी काइंड ऑफ बी एबल टू ब्रेक इट विथ गुड वॉल्यूम्स, गुड ग्रीन वॉल्यूम्स। सो ये तो एच डी एफ सी बैंक का हो गया है। एस बी आई देख लेते हैं और दिग्गज बैंक्स के लिए। सो एस बी आई भी काफ़ी शार्प अप मूव रैली दिया है। यहाँ पे हम लोग को स्टॉक पे बाइंग दिख रहा है। दिस इज़ नॉट एनी, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि ये थोड़ा कुछ फेकआउट होगा। यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न भी मिल रहा है हम लोग को, और ये डब्ल्यू पैटर्न इसके बाद ब्रेकआउट आना चाहिए। यहाँ पे ब्रेक लाइन बन रहा है, और ये वाला नेक्स्ट टारगेट बनना चाहिए 600-610 के आसपास, ठीक है। उसके बाद ऑब्वियसली एस बी आई विल बी ऑल्सो क्लोजिंग टू द नियरेस्ट हाई। इसका हाई है 630, एंड आई गेस रिवर्सल का पॉइंट्स अभी बन रही रहा है, जैसा करंट प्राइस एक्शन दिखा रहा है हम लोग को, ठीक है। सो लेट्स चेक सम अदर बैंक्स। कोटक भी ऐसा कुछ रहा है। सो कोटक यहाँ पे गैप बना के पूरा ऊपर गया है, और कोटक यहाँ पे फिर से कंसोलिडेट कर रहा है। कोटक का ये जोन बन रहा है। मैं ऑब्वियसली ये मार्क कर रहा हूँ कि अगर हम लोग को ब्रेकआउट्स आए तो हम लोग इसको कॉन्फिडेंटली विद कन्विक्शन प्ले कर सके, ट्रेड्स ले सकें, क्योंकि करंटली जो सिनेरियो बन रहा है विद द करंट मार्केट, लाइक यू कैन सी कि एक्सपायरी के लिए कुछ खास प्रीमियम्स बच नहीं रहे हैं, ठीक है। और जैसे जैसे मूव्स आ रहे हैं, आप कंफर्मेशन के साथ बोल नहीं पा रहे हैं कि मार्केट कौन सा साइड जाएगा, एंड द प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ ब्रेकिंग दिस जोन्स विल वी ऑलवेज बी देयर, क्योंकि कोई अच्छा सपोर्ट्स नहीं है, और मार्केट पे कभी भी जैसे लास्ट डे फर्स्ट रिपब्लिक बैंक जो था, मैं एक बार दिखा देता हूँ। फर्स्ट रिपब्लिक बैंक स्टॉक, ये लास्ट डे काफ़ी गंदा गिरा था, आज भी गिर रहा है, ठीक है, लगता है गिर रहा है। सो वट एवर बी द केस, काफ़ी तगड़ा गिरा है। मैं 5 डेज़ का दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, ये $16 पे था, और आज चल रहा है $6 पे। ऑलमोस्ट ₹10 का यहाँ पे घाटा हो गया है। देखना ज़रूरी नहीं है कि एक दिन पे गिरा है, कितना दिन पे गिरा है। एक्चुअली एक दिन पे गिरा है 50%, लास्ट नाइट गिरा था, ऑब्वियसली न्यूज़ पे था। सो कंसिडरिंग दैट क्रेडिट स्विस ये सब उतने नहीं गिरे हैं। सो वट एवर बी द केस, ऐसे हादसे होने के बाद भी अगर इंडियन मार्केट स्टेडी है, स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, देन आई डोंट थिंक वी शुड बी वरिंग अबाउट। और अभी के लिए दिख रहा है कि बैंक्स के लिए हायर टारगेट से मिल रहा है। बजाज फाइनेंस का आज रिजल्ट्स था, रिजल्ट्स उतने भी कुछ गंदे नहीं आए हैं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स था। यहाँ पे बजाज फाइनेंस पे एक अच्छा ट्रेंड लाइन बन रहा है, एंड वी गेट टू सी अगर यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है तो बजाज फाइनेंस विल ऑल्सो बी एबल टू गेट बैक टू इट्स प्रीवियस हाइज। करेंटली अभी फर्स्ट टारगेट बनेगा 6400-6500, ठीक है। सो दैट विल बी फॉर बजाज फाइनेंस, एंड अभी के लिए इतना ही। मैं बाकी बैंक्स डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। इंडसइंड बैंक्स भी अपने ऑल टाइम हाइज के आसपास ही घूम रहा है। सॉरी, नॉट ऑल टाइम हाइज, बट आफ्टर द कोविड करेक्शन, ये वाला जो जितना भी पैटर्न था, इस कोविड करेक्शन के हिसाब से मार्केट के कहीं इसी जोन के आसपास घूम रहा है, 1200-1300। तो अगर यहीं पे घूमता है देन इट्स वेरी गुड थिंग, राइट। एंड लेट्स चेक एनी अदर बैंक जो चेक करना है। आई एम श्योर यू गाइस गेट द क्लियर पिक्चर। लाइक रिलायंस थोड़ा सा डाउन है, ऑफ है हाई से। ऑब्वियसली अगर हम लोग निफ्टी टॉप से इतना डाउन है, लाइक 13% के आसपास, देन रिलायंस विल शुड बी ऑलवेज डाउन, एंड उससे ज़्यादा मैं उतना नहीं देख रहा हूँ। सो बैक टू बैंक निफ्टी। निफ्टी भी ऊपर से कितना है, टॉप से अगर थोड़ा कैलकुलेट कर ले हम लोग कि 18887 जोन्स पकड़े, तो कुछ 5% 6% डाउन है, एंड फ्रॉम आवर ऑल टाइम हाइज। और ये जो पैटर्न बनाया है निफ्टी ने, दिस इज़ ऑल्सो वेरी बुलिश, राइट। यहाँ पे ऊपर में ब्रेकआउट किया, अपना डाउनवर्ड फॉलिंग चैनल
यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया है, रिटेस्ट किया, अग्रेसिव रिटेस्ट था बट रिटेस्ट ऑल टुगेदर एंड देन इट ब्रोक आउट। सो अभी नेक्स्ट लेवल्स चेक करना पड़ेगा, 18,000 का लेवल्स, 17,800 18,000 लेवल्स चेक टेस्ट करने के बाद सबसे पहला टारगेट रहेगा 18,100 150, राइट। सो 18,000 यहाँ पे अगर अच्छे से अचीव कर लेता है निफ्टी, देन ऑब्वियसली विल बी इन अ क्लियर अप ट्रेंड। अप ट्रेंड पे काफ़ी ज़्यादा रिट्रेसमेंट्स आ सकते हैं, लेकिन अप ट्रेंड ऑल टुगेदर ही बना रहेगा, राइट। सो दैट वाज द लॉन्गर टर्म व्यू ऑफ फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, ठीक है। अनलेस यहाँ पे प्राइस एक्शन फिर से चेंज होता है, यहाँ पे अगर मार्केट ने फिर से रिजेक्शन लेके यहाँ पे फिर से रिवर्स आता है, तब गेम चेंज हो सकता है, ठीक है। सो अनलेस दैट हैपन्स, अभी के लिए अपसाइड ही व्यू रहना चाहिए कंसिडरिंग ऑल द स्टॉक्स। वी हैव आईटीसी परफॉर्मिंग वेरी वेल और टाइटन भी टॉप्स पे है हम लोग के लिए। टाटा मोटर्स भी काफ़ी अच्छा ऑटो पे रिकवरी आया है एंड ऑन द अदर साइड TCS थोड़ा ऑफ है क्योंकि ITC इज़ बीटन डाउन, बट स्टिल 800 रुपये कुछ डाउन है, उतना भी कुछ ख़राब सिनेरियो नहीं है क्योंकि यहाँ से ब्रेक डाउन मिल जाना चाहिए था, लेकिन ब्रेक डाउन नहीं आया है। एंड अदर देन दिस ITC 412, दिस इज़ द रॉक स्टार ऑफ निफ्टी आई गेस, लाइक व्हाट अ स्विंग, इसके ऊपर तो कुछ डाउट ही नहीं होना चाहिए। ITC इज़ द टॉप स्टॉक राइट नाउ ऑफ निफ्टी और यही ड्राइव कर रहा है, अल्टीमेटली लीड कर रहा है सारे स्टॉक्स को गेनिंग की तरह। सो वट एवर बी इट, नेशन पे अगर ऐसा स्टॉक्स रहता है तो ठीक, अदानी का तो जितना भी रिकवरी हो सकता है हुआ है, अगर 2000 पे ये बेस भी बनाता है तब भी अच्छा है, ठीक है। ऑल वी वांट इज़ नॉट सम स्टॉक टू लाइक हैव वार्निंग साइंस लाइक crashing down with any kind of volatility और बीटा मूव। अगर यूएस पे ऐसा डायरेक्ट मूव आता है 50% का, हम लोग का स्टॉक ऐसा कुछ अटैक नहीं होना चाहिए। लाइक इन्फोसिस भी आप अगर देखें तो ज़्यादा कुछ खास गिरा नहीं था, 10-12% एक बैड डे आ ही सकता है, लेकिन वी आर नॉट गेटिंग 20-30% लाइक यूएस, राइट। वैसा दिन जब तक नहीं आता है वी आर गोइंग टू बी गुड। वोल्टास समर सीजन के हिसाब से वैसा परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन वी हैव अ क्लियर रिवर्सल फ्रॉम हेयर। आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर ये फिर से 900-950 जोन्स अगर अचीव कर लेता है, देन दिस इज़ अ क्रिस्टल क्लियर साइन रिवर्सल और यहाँ पे कुछ 1050 के आसपास थोड़ा कंसोलिडेशन मूव दे सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर निफ्टी मूव्स, ठीक है। बैक टू बैंक निफ्टी एनालिसिस जाते हैं। सो बैंक निफ्टी एनालिसिस पे बैंक निफ्टी ने एक पोल एंड फ्लैग ब्रेकआउट दिया है और आज का कैंडल काफ़ी सॉलिड ग्रीन तक एंडिंग हुआ है। अनलेस वी आर एबल टू सी कि कल का ओपनिंग अगर गैप डाउन या फ्लैट रहता है, देन वी गोइंग टू चेक कि अगर ये प्रीवियस डे के लो को अगर ब्रेक करता है, देन ओनली वी गोइंग टू टेक अ कंटेम्पोररी शॉर्ट टर्म शॉर्ट पोजिशन, राइट। और वो शॉर्ट पोजिशन भी काफ़ी फार आउट ऑफ द मनी रहेंगे, उतना कुछ खास नियर द मनी नहीं लेंगे क्योंकि एक्सपायरी थोड़ा सा पॉजिटिव आ रहा है लास्ट कुछ दिनों से, ठीक है। बट वी नीड टू चेक कि साइडवेज मूव कितना कितना टाइम तक लास्ट करेगा, कि 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे के बाद अगर अल्टीमेटली लाइक बिग मूव आता है अपसाइड मूव, तो वैसे मूव के लिए पूरा दिन साइडवेज जा सकता है, एंडिंग में वो घुमा सकता है। सो ऐसे मार्केट्स को अवॉइड करने के लिए थोड़ा सा हम लोगों को कॉशियस रहना पड़ेगा। और मैं ऑब्वियसली पर्सनली एक्सपायरीज अवॉइड कर रहा हूँ। मैं पूरे हफ्ते लाइक दिस अप्रैल मंथ इज़ आई एम काइंड ऑफ इन अ ड्रॉ डाउन, लाइक 8-7%, 7-8% ड्रॉ डाउन में हूँ मैं, ओनली बिकॉज कि यहाँ पे थोड़ा डायरेक्शन नहीं मिल रहा था। लाइक डेली चार्ट पे हम लोग को क्लैरिटी मिल रहा है, बट ऑन द इन द टर्म्स ऑफ 15 मिनट्स चार्ट, like this market, the time consuming market literally got the best of our traders और ट्रेड करना काफ़ी मुश्किल था। लाइक यहाँ पे काफ़ी सारे फेक ब्रेकआउट्स सबसे खतरनाक था कि यहाँ पे डे लो क्लोजिंग देने के बाद गैप अप एंड देन कंटिन्यूअस मूव अप हायर, उसके बाद फिर से यहाँ पे एक हम लोग को रिट्रेसमेंट मिला, ये रिट्रेसमेंट काफ़ी डेडली था। लाइक दिस इज़ कन्विंसिंग यू एनफ फॉर रिवर्सल, बट अगेन वी गॉट टुडे द रैली। So that's the means routine of the day. So I'm expecting buyers to be resilient क्योंकि ये जो लास्ट 2 कैंडल बना है आज 15 मिनट का, इससे प्रूव होता है कि बायर्स लोग पोजीशन होल्ड करके गए हैं एंड दिस इज समवट अराउंड द प्रीवियस डे टॉप्स। सो प्रीवियस डे टॉप्स के आसपास क्लोजिंग देना काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश साइन होता है एंड आई एम काइंड ऑफ एक्सपेक्टिंग कि अभी 7:42 बज रहा है एंड सीइंग द डाउ फ्यूचर्स थोड़ा सा रेड दिख रहा है, बट स्टिल
वी गोइंग टू बी एबल, यहाँ पे नास्डैक हम लोग को 1% का ग्रीन दिख रहा है. सो कंसिडरिंग एस जी एक्स निफ्टी भी थोड़ा पॉजिटिव है 0.36% का. तो कंसिडरिंग वी गोइंग टू हैव अ गैप अप ओपनिंग अकॉर्डिंग टू करंट सिचुएशंस एंड ऑब्वियसली जैसा कि मैंने आपको स्टॉक्स के लेवल्स दिखाया है, मार्केट काफ़ी पॉजिटिव आउटलुक दिख रहा है. कल बजाज फाइनेंस का अल्टीमेटली जो फ्यूचर कॉल होता है, मैनेजमेंट स्पीक करेगा वो सारे न्यूज़ चैनल्स पे, एंड अदर बैंक्स ऑल्सो, कैनफिन होम, ये सब का रिजल्ट्स आया था, वोल्टास का रिजल्ट्स आया था. सो दीज रिजल्ट्स विल मैटर. कल मैनेजमेंट कॉल भी रहेगा एंड वी डोंट हैव इवेंट्स सून अपकमिंग. सो अनलेस एनीथिंग सरप्राइजेस ओवरनाइट वी गोइंग टू हैव अ फ्लैट टू गैप ओपनिंग. ठीक है, गैप ओपनिंग अगर काफ़ी बड़ा गैप ओपनिंग हो जाता है देन वी गोइंग टू हैव प्रॉफिट बुकिंग. प्रॉफिट बुकिंग पे थोड़ा सा शॉर्ट सेलिंग होगा. शॉर्ट सेलिंग के बाद हम लोग को देखना पड़ेगा कि कैसे रिकवर कर रहा है. यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रहा है. अगर इस ट्रेंड लाइन के आसपास मार्केट कहीं रिवर्स करता है, हम लोग एग्जैक्टली फीवो के साथ लेवल्स थोड़ा मैच कर लेते हैं कि ये मूव अगर मैं नीचे से पकड़ूँ, सो एटलीस्ट रिट्रेसमेंट बन रहा है यहाँ पे 42,771 तक. सो अनलेस वी आर गेटिंग यहाँ पे द लेवल्स टू लुक आउट फॉर 42,700 या 42,658, इस दोनों लेवल्स के साथ लाइक मैं 38% का रिट्रेसमेंट पकड़ के चल रहा हूँ. 42,708 इसके नीचे जब तक नहीं आता है तब तक हम लोग उतना कॉशियस नहीं रहेंगे. वी गोइंग टू प्रेफर बाइंग, राइट. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फॉर बैंक निफ्टी. मेरा पर्सनली बैंक निफ्टी पे पोजिशन है एक हेज्ड है. मैं 43,000 का पुट शॉर्ट करके गया हूँ विथ 42,900 पुट हेज्ड. सो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल लगा मुझे एंड कुछ भी हो सकता है बट स्टिल आई एम गोइंग टू बी ऑन द सेफ साइड, क्योंकि इस वाले वीक पे मेरा बहुत बोथ साइड कटा है एंड आई डोंट वांट एनी मोर लाइक सरप्राइजेस, राइट. ये जो ट्रेंड लाइन है इसको भी मार्केट ने अल्टीमेटली रेस्पेक्ट कर ही दिया, राइट. जैसे आप देख सकते हैं एग्जैक्ट नहीं है उतना लेकिन फिर भी रेस्पेक्ट किया है नंदलेस. सो काइंड ऑफ मार्केट इज इन सिंक विथ सम काइंड ऑफ सेंस. सो वी जस्ट नीड टू मेक सेंस ऑफ द प्राइस एक्शन, क्योंकि प्राइस एक्शन कभी गलत नहीं होता है. प्राइस एक्शन इज ऑलवेज सुप्रीम. सो दैट्स ऑल फॉर द लेवल्स फॉर एक्सपायरी एंड फोर्थ कमिंग मार्केट्स पे देखते हैं कि यहाँ से रिवर्सल काफ़ी ऊपर से अगर शार्प सेलिंग आता है, सेलिंग वॉल्यूम्स के साथ आता है, तब हम लोग भेजेंगे सेलिंग करने के लिए. ठीक है, अभी के लिए बाइंग मूड ही रहता है एंड होपफुल टुवर्ड्स न्यूअर हाइज, राइट. सो लेट्स गो टू निफ्टी. निफ्टी पे वी आर गोइंग टू फाइंड कि डेली चार्ट पे निफ्टी इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्ग विथ लीडिंग आईटीसी एज द मेन गेनर. यहाँ पे अगर थोड़ा सा रिलायंस सपोर्ट कर देता है और कुछ आईटी के स्टॉक्स या ऑटो सेक्टर सपोर्ट कर देता है, लाइक सेक्टर वाइज देखेंगे आज. सो वी गोइंग टू चेक कि आज एमएनसी एफएमसीजी ऑलमोस्ट सेक्टर्स फ्लैट है, लेकिन कुछ सेक्टर उतने भी कुछ खास डाउन नहीं है. ठीक है, ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर इज ग्रीन एक्सेप्ट सीएनएक्स एनर्जी. आई गेस दिस इज बिकॉज ऑफ रिलायंस. और ये मेटल है, मेटल थोड़ा सा डाउन चल रहा है. ठीक है, सो मेटल टॉप से कुछ लाइक 6900 टॉप था इसका, वहाँ से मेटल कुछ लाइक 17-18% डाउन है. सो स्टिल इट इज़ गोइंग अ फ्लैट वे, राइट. मेटल का यहाँ पे एक कंसोलिडेशन जोन बन रहा था. सो इट इज़ स्टिल स्टेइंग इन दैट जोन, जो कि गुड साइन बन रहा है. अब देखना पड़ेगा कि अगर निफ्टी ब्रेकआउट आता है तो मेटल पे उतना खास कुछ दिक्कत आते हैं कि नहीं. ठीक है, यूजुअली हमेशा याद रखना कि जब भी निफ्टी को रिवर्स करना होता है सो मेटल इज़ द फर्स्ट इंडिकेटर टू रिवर्स. ओके, सो मेटल पे अगर हमको अर्ली रिवर्सल दिखता है देन ऑब्वियसली निफ्टी इज़ गोइंग टू शूट अप एंड शायद लग रहा है कि ये जो इतना टाइम स्पेंड किया है निफ्टी, ठीक है, इतना दिन, ये टाइम करेक्शन के हिसाब से काफ़ी बन जाना चाहिए. ठीक है, क्योंकि प्राइस करेक्शन वाइज हम लोग को कुछ खास डीप करेक्शन नहीं मिला है अकॉर्डिंग टू फिबोनाची. ठीक है, मैक्स करेक्शन वी गॉट इज 10-11%, जो प्रीवियसली यहाँ पे 16,800 प्रीवियसली भी आया था एंड द अल्टीमेट फॉल वी गॉट टिल समवेयर अराउंड 15,222, राइट. सो ऐसे करेक्शंस के बाद आई गेस और करेक्शंस मिलने का चांसेस थोड़ा कम लग रहा है अनलेस वी गेट सम हैवी सेलिंग फ्रॉम हेयर, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस कैंडल्स बन रहे हैं, ये बोलना मुश्किल है. सो करंट बायस शुड बी ऑन द बाई साइड. ठीक है, डेली टाइम फ्रेम एनालिसिस बन गया है और 15 मिनट पे देखते हैं. सेम एज गोज फॉर बैंक निफ्टी. यहाँ पे गैप तो आज फिल कर दिया था निफ्टी ने और यहाँ पे निफ्टी का एक काफ़ी सॉलिड तगड़ा मूव था अनलाइक बैंक निफ्टी धीरे धीरे उठ रहा था. सो फॉर टुमारो अकॉर्डिंग टू फीबो, मैं फीबो लेवल से प्रेफर करूँगा क्योंकि एग्जैक्ट प्राइस एक्शन पे सपोर्ट रेजिस्टेंस काम नहीं कर रहे हैं.
ऑन अ बिगर टाइम फ्रेम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे तो यहाँ पे सिंपल सपोर्ट बन रहा है कि दिस यूज टू बी द सपोर्ट, ठीक है। ये आज का हाई बन के 17,750 सपोर्ट बन रहा था, जो कि यहाँ पे ब्रेकआउट मिलने के बाद यहाँ पे एक पहले रेजिस्टेंस बन रहा था, सॉरी, उसके बाद ये सपोर्ट बना, सपोर्ट कन्वर्ट होने के बाद यहाँ से हम लोग का बाउंस मिला। सो गैप अप खुलने का चांसेस ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि ये प्रीवियसली टेस्टेड रेजिस्टेंस है। और उसके बाद अगर हमको सेलिंग दिखता है, फॉलो ऑन थ्रू बाइंग हम लोग को मिल सकता है। लाइकली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 17,850 के ऊपर, 17,875 850 के ऊपर मार्केट एक्सपायर करे कल। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इवेंट्स के बारे में बता रहा था मैं, तो करंटली इवेंट्स उतना कुछ खास नहीं आ रहा है। वी ओनली द इवेंट वी हैव विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस विल बी जो फेयर इंटरेस्ट डिसीजन बन रहा है यहाँ पे, दैट इज़ ऑन वेडनेसडे May 3rd, ठीक है। सो अभी दूर है थोड़ा, लाइक देखते हैं May 4th को एक्सपायरी रहेगा। सो ऑब्वियसली हर जो फेड इंटरेस्ट डिसीजन आता है वो एक्सपायरी के पहले ही आता है, आई डोंट नो हाउ, मैजिकली समहाउ। सो दैट्स ऑल वी नीड टू लुक आउट फॉर। इससे ज़्यादा हम लोग को कुछ खास इवेंट्स हमने नहीं दिख रहा है। और फेड जैसे भी कहा है कि एज यू कैन सी यहाँ पे कोई फोरकास्ट नहीं बन रहा है, ठीक है। प्रीवियसली 5% भी है, कोई फोरकास्ट इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि जेरोम पावेल ने बोला है कि दे गोइंग टू हॉल्ट द हाइकिंग प्रोसेस और अभी इसी रेट पे कंटिन्यू करेंगे। सो वट एवर बी द डिसीजन, अगर चेंज करता है तो कुछ बनेगा, अदरवाइज नेक्स्ट फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन विल बी ऑन June 14। ये इंपॉर्टेंट सिनेरियो बनेगा, लेकिन फिर एज यू कैन सी नो फोरकास्ट। सो दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा कुछ हम लोग को दिख नहीं रहा है अपकमिंग इवेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। गाइस और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इवेंट्स के बारे में बता रहा था मैं, सो करंटली इवेंट्स उतना कुछ खास नहीं आ रहा है। वी ओनली द इवेंट वी हैव विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस विल बी जो फेयर इंटरेस्ट डिसीजन बन रहा है यहाँ पे, दैट इज़ ऑन वेडनेसडे May 3rd, ठीक है। सो अभी दूर है थोड़ा, लाइक देखते हैं May 4th को एक्सपायरी रहेगा। सो ऑब्वियसली हर जो फेड इंटरेस्ट डिसीजन आता है वो एक्सपायरी के पहले ही आता है, आई डोंट नो हाउ, मैजिकली समहाउ। सो दैट्स ऑल वी नीड टू लुक आउट फॉर। इससे ज़्यादा हम लोग को कुछ खास इवेंट्स हमने नहीं दिख रहा है। और फेड जैसे भी कहा है कि एज यू कैन सी यहाँ पे कोई फोरकास्ट नहीं बन रहा है, ठीक है। प्रीवियसली 5% भी है, कोई फोरकास्ट इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि जेरोम पावेल ने बोला है कि दे गोइंग टू हॉल्ट द हाइकिंग प्रोसेस और अभी इसी रेट पे कंटिन्यू करेंगे। सो वट एवर बी द डिसीजन, अगर चेंज करता है तो कुछ बनेगा, अदरवाइज नेक्स्ट फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन विल बी ऑन June 14। ये इंपॉर्टेंट सिनेरियो बनेगा, लेकिन फिर एज यू कैन सी नो फोरकास्ट। सो दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा कुछ हम लोग को दिख नहीं रहा है अपकमिंग इवेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।